लोकदर्शन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस खास खबर को। जब हम रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? दूर दूर तक फैले रेत के टीले, गर्म हवाएं और धूल भरे बवंडर, यही सब है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत का मशहूर थार रेगिस्तान अब बदल रहा है, और ये बदलाव ऐसा है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। हाल ही में आई कुछ स्टडीज ने एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने रखी है। तो चलिए आज इसी सरप्राइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि हमारे सामने थार के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ है वो पुराना थार जो हमारे जहन में बसा है, रेत ही रेत, सूखा और धूल के गुबार, और दूसरी तरफ है एक नया थार, हरा भरा, जहां अब झमाझम बारिश हो रही है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो क्लाइमेट चेंज का एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने सबको हैरान कर दिया है। अब ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इस पूरी कहानी की जो जान है ना, वो उसके नंबर्स में है, इसके आंकड़ों में। तो चलिए अब उन नंबर्स को देखते हैं जो रेगिस्तान की पूरी तस्वीर ही बदल रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये जो बदलाव हो रहा है वो आखिर कितना बड़ा है? मतलब क्या ये बस थोड़ी बहुत घास उगाई है, या फिर कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा जो पूरे रेगिस्तान का कैरेक्टर ही बदल दे? आइए कुछ नंबर्स पर गौर करते हैं, और ये नंबर्स वाकई चौंकाने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, बारिश। साल 2001 से 2023 के बीच थार में मॉनसून की बारिश 64% बढ़ गई है। जरा सोचिए, 64%। अरे ये किसी भी जगह के लिए बहुत बड़ा नंबर है। रेगिस्तान के लिए तो ये लगभग अकल्पनीय है। और जाहिर सी बात है, जब इतनी बारिश होगी तो उसका असर जमीन पर तो दिखेगा ही। इसी वजह से इसी टाइम पीरियड में वहां के एग्रीकल्चरल सेक्टर में 74% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। तो इन सब का मिला जुला असर क्या हुआ? नतीजा यह है कि पूरा का पूरा थार इलाका 38% ज्यादा ग्रीन हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, रेगिस्तान सच में हमारी आंखों के सामने हरा भरा हो रहा है। और रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह बदलाव उन जगहों पर सबसे ज्यादा दिख रहा है जो पहले सबसे ज्यादा सूखी मानी जाती थीं। देखिए, ये चार्ट दिखा रहा है काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट के मुताबिक जैसलमेर और बाड़मेर जैसे जिलों में बारिश में 70 से 80% का इजाफा हुआ है। मतलब प्रकृति जैसे अपना ही लिखा हुआ स्क्रिप्ट पलट रही है। तो अब ये सब देखने के बाद दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? मौसम का मिजाज यूं अचानक कैसे बदल गया? इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए अब जरा इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वेस्टवर्ड मॉनसून शिफ्ट, यानी मॉनसून का पश्चिम की तरफ खिसकना। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए बारिश की एक बहुत बड़ी नदी बह रही थी और उसने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। पहले ये नदी राजस्थान के पूर्वी हिस्सों को पानी देती थी, पर अब इसका रुख पश्चिम की तरफ हो गया है, ठीक थार के सूखे इलाकों की ओर। और ये जो रास्ता बदला है ना, ये कोई छोटा मोटा मोड़ नहीं है। कुछ जगहों पर तो ये बदलाव यकीन करने लायक नहीं है। कच्छ और थार के कुछ हिस्सों में बारिश सीधी डबल हो गई है। जी हाँ, 100% की ग्रोथ। ये वाकई में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिनोमेनन है। अच्छा, ये कहानी सिर्फ बारिश की नहीं है, यहाँ का पूरा माहौल ही बदल रहा है। यहाँ की हवाएं वो भी अब पहले से शांत हो गई हैं। विंड स्पीड में करीब 15% की कमी आई है। और याद है वो धूल भरी आंधियां जो पहले साल में औसतन 17 बार आती थीं, वो अब घटकर सिर्फ 5 रह गई हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो नई हरियाली उग रही है उसे टिकने का, बढ़ने का बेहतर मौका मिल रहा है। तो अब ये सब सुनने के बाद जहन में एक और सवाल आता है, क्या ऐसा सिर्फ हमारे थार में हो रहा है, या फिर दुनिया के दूसरे रेगिस्तानों का भी यही हाल है? चलिए देखते हैं। IIT गांधीनगर की एक रिसर्च के मुताबिक ये जो ग्रीनिंग है, ये काफी एक्सक्लूसिव क्लब है। दुनिया के 14 बड़े रेगिस्तानों पर स्टडी हुई और पता चला कि सिर्फ 4 ही है जो हरे हो रहे हैं। हमारा थार, अरब, गोबी और नेगेव। बाकी के रेगिस्तान जैसे कि नामीबिया, वो तो पहले से भी ज्यादा सूखे हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि थार में जो हो रहा है वो कितना रेयर और कितना इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सक्लूसिव क्लब का लीडर कौन है? जी हाँ, अपना थार रेगिस्तान। ये बात IIT गांधीनगर और नासा की जॉइंट रिसर्च भी कंफर्म करती है। उनकी रिसर्च साफ साफ कहती है कि जिन 4 बड़े रेगिस्तानों में हरियाली बढ़ रही है, उनमें थार सबसे आगे है। इट्स लीडिंग द पैक। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना?
हरियाली, बारिश, लेकिन हर कहानी की तरह इस खूबसूरत तस्वीर का भी एक दूसरा पहलू है। ये जो नई हरियाली की चादर बिछी है ना, ये असल में एक बहुत ही नाजुक धागे से बुनी हुई है और इस धागे को तोड़ने के लिए कुछ नए खतरे मंडरा रहे हैं। एक्सपर्ट्स 3 बड़े खतरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला, लगातार बढ़ता तापमान। दूसरा, ग्राउंड वाटर का बेहिसाब इस्तेमाल। और तीसरा, बेतरतीब शहरीकरण। ये तीनों मिलकर इस नई हरियाली को खत्म कर सकते हैं और थार को वापस उसी पुराने सूखे दौर में ले जा सकते हैं। तो आखिर में हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं। सवाल ये है कि थार की ये जो हरियाली है, क्या ये एक नई परमानेंट सच्चाई बनेगी या फिर ये बस कुछ सालों का एक खूबसूरत चमत्कार बनकर रह जाएगी? इसका जवाब सिर्फ आसमान से बरसने वाले बादलों के पास नहीं है, इसका जवाब हमारे फैसलों में भी छिपा है।